हेलो गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज हम बात करने जा रहे हैं आईपी मेट रोहतक 2019 के मैथ्स सेक्शन की बात करने जा रहा है। एज सच इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था गाइस, मॉडरेट लेवल का मॉक आप कह सकते हो मैथ्स सेक्शन पूरा। राइट, ओवरऑल सभी सेक्शन की भी अगर मैं बात करूं तो एक मॉडरेट लेवल था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। और अगर मैं मैथ्स सेक्शन की बात करूं तो जो हमने पढ़ाया है वही आया है, उससे बाहर नहीं आया, अपन ने तो ज्यादा ही पढ़ा है इवन। राइट, तो आइए हम इस मॉक की शुरुआत करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। राइट, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं कि सर पहला क्वेश्चन था स्टडी द डेटा। भाई सबसे पहले यहाँ पर पाई चार्ट गिवन था। राइट, क्या था सर? पाई चार्ट की बात कही गई थी कि स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से पढ़ना है इस डेटा को। राइट, द पाई चार्ट शो बिलो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट मूविंग अप स्ट्रीम। गाइस यहाँ पर क्या बोल रहा है? पाई चार्ट क्या बता रहा है? पाई चार्ट ये बता रहा है कि बोट मूविंग अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो कहीं अप स्ट्रीम वाला डेटा ये बता रहा है। राइट सॉरी, और डाउन स्ट्रीम वाला डेटा ये बता रहा है। राइट, हाँ सर सही बात है। बोट मूविंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक एंड द टेबल शोज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम किलोमीटर पर आवर इन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो पाई चार्ट गिवन है ना, ये जो टोटल पाई चार्ट कितना बता रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर है सर? 2400 किलोमीटर। लेकिन डाउन स्ट्रीम में, अगर हम डाउन स्ट्रीम में बात करेंगे तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती सर? बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड हो जाती। मतलब बी, बोट की स्पीड अगर हम बी बोल दें और वाटर की स्पीड डब्ल्यू बोल दें तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड बी प्लस डब्ल्यू बनेगी। राइट, लेकिन डाउन स्ट्रीम में बात कर रहा है वो टोटल उसने डिस्टेंस 2400 ट्रेवल किया एक वीक में पूरा। राइट, एक वीक में 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है। उसमें हर दिन का अलग अलग डेटा भी दे रखा है कि इस 2400 का अगर संडे को देखें तो 12% उसने डिस्टेंस कवर किया है। अगर आपको संडे का डेटा निकालना है तो 2400 का 12% निकाल देना, आपको पता चल जाएगा उस पर्सन ने संडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन किसमें? डाउन स्ट्रीम में। बात समझ में आ रही? ऐसे अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो सर अप स्ट्रीम में भी टोटल 4800 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पूरे एक वीक में। राइट, अगर हम संडे की बात करें तो 4800 का 20% निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संडे के दिन उसने अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? बी माइनस डब्ल्यू। बी इज द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर और डब्ल्यू इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से टेबल भी दे रखी है हमें यहाँ पर कि टेबल में क्या दे रखा है, मंडे से लेकर संडे तक की बात की गई, पूरे वीक की बात की जा रही है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? किलोमीटर पर आवर में गिवन है, लेकिन मंडे की स्पीड, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बट थर्सडे की स्पीड नहीं गिवन। यहाँ पर अगेन आपको सैटरडे की स्पीड नहीं गिवन है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा होगा जहां पर इनका यूज हम आगे जाकर करेंगे। ओके गाइस, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? सर हमें जरूरत पड़ेगी बार बार डेटा की तो मैं स्लाइड कर दूंगा, आप टेंशन ना ले। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना था आपको और लिखते जाना था गाइस। क्या क्या गिवन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो हमेशा आप। राइट, तो यहां पर मैं स्पीड ऑफ बोट, राइट, स्टिल वाटर में उसके लिए बी बोलूंगा, और स्पीड ऑफ वाटर है, स्टीम है, फिर करंट, उसके लिए मैं डब्ल्यू बोलूंगा, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बोला इफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। अब देखो, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, पहली बात तो टाइम की बात कर रहा है, तो मैंने लिख दिया टी। ध्यान, शॉर्ट फॉर्म में लिखना एग्जाम में, आपके पास टाइम बचे तो टाइम ट्रेवल, टाइम इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन वेडनेसडे। टाइम लग रहा है किस दिन सर? वेडनेसडे के दिन। ये वेडनेसडे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। किस में लग रहा है सर? अप स्ट्रीम, तो आप सिर्फ अप लिख दो। तो ये टाइम हमें पता चल गया। अप स्ट्रीम में वेडनेसडे के दिन कितना टाइम लग रहा है? वो कितना है? 6/7। वो है कितना गाइस? सर वो है 6/7। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, वो 6/7 है। टाइम्स देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। टाइम किसमें? डाउन स्ट्रीम में, बट किस किस दिन की बात कर रहा है? मंडे के दिन की बात कर रहा है। और डाउन स्ट्रीम मतलब ये लिख दिया मैंने। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर, हमें ये समझ में आ रहा है। गाइज आपको पता है कि अगर हम टाइम की बात करें, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर अगर मैं टाइम का फॉर्मूला लिख देता हूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा यहाँ पर। राइट, ये सब कुछ मैंने डेटा लिख चुका हूं। एंड द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे। गाइज मंडे के दिन हमें स्टिल वाटर में बोट की स्पीड गिवन है, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे पूछा है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर डिफरेंट फॉर डिफरेंट डेज।
ठीक है सर, हम देख लेते हैं हम कि भाई डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बट यहाँ पर अप स्ट्रीम क्या आएगी गाइज, यहाँ पर जो भी डिस्टेंस होगा उसकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी तो क्या बनेगा सर, यहाँ पर अप स्ट्रीम में स्पीड बनेगी v माइनस डब्ल्यू। समझ रहे हैं बात को? हाँ सर, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस देख लेता हूँ कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है गाइज। यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है सर, अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 4800 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में कितना है 2400 किलोमीटर। तो बिल्कुल गाइस हम यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। तो सर यहाँ पर अप स्ट्रीम में 4800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना गिवन है 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस गिवन है। लेकिन गाइस यहाँ पर डेज की बात की जा रही थी, हम वेडनेसडे के दिन की, और यहाँ पर अप स्ट्रीम में वेडनेसडे और मंडे देख लेते हैं किसमें, डाउन स्ट्रीम में। राइट, अप स्ट्रीम में कौन सा देखना है सर, अप स्ट्रीम ये रहा हमारे पास, इसमें वेडनेसडे देख लेते हैं। सर वेडनेसडे का कितना डेटा सर 12%, तो वेडनेसडे का हम कितना लिख देते सर 4800 टोटल डिस्टेंस वीक का था, बट वेडनेसडे के दिन उसने 12% डिस्टेंस कवर किया है। राइट, इसके बाद हमें क्या देखना, मंडे के दिन डाउन स्ट्रीम में कितना परसेंट है। सर मंडे की बात कर लेते हैं, ये डाउन स्ट्रीम और मंडे के दिन देखो टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर था, उसमें से उसने कितना 14% मंडे के दिन इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर सर कितना लिख देंगे, इसका 14%। बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर 14%, 6/7 रहने दो एज इट इज। ये तो हमने डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा स्पीड। सर यहाँ पर क्या स्पीड बनेगी, सर यहाँ पर वेडनेसडे के दिन की बात करें तो स्पीड अप स्ट्रीम में b माइनस डब्ल्यू बनती है। b इज द स्पीड ऑफ बोट। राइट, ये तो हमसे शायद पूछा गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे। तो स्पीड ऑफ बोट ऑन वेडनेसडे कितनी है, b किलोमीटर पर आवर, माइनस क्या बनेगा b माइनस डब्ल्यू। आपको पता है w का स्पीड ऑफ द वाटर ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे के दिन वाटर की स्पीड देख लेते हैं सर, ये दी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी बनेगी सर 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर ही, हाँ, तो सर यहाँ पर 6 पुट कर दें, ओके, इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में b प्लस डब्ल्यू बनेगी। सर मंडे के दिन की बात कर रहा है, और मंडे के दिन हमें यहाँ पर स्पीड कितनी गिवन है सर 15 किलोमीटर गिवन है। कितना है बोला, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे, स्पीड ऑफ बोट की स्पीड दे रखी 15। राइट, लेकिन मंडे के दिन हम ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि सर मंडे के दिन कितना दे रखा है। सर मंडे के दिन हमें 5 दे रखी है, तो डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही? कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस अब कैलकुलेशन बचा, कुछ नहीं। कैलकुलेशन भी थोड़ा हिसाब से करिए आप, कि सर ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, आप लोग क्या करते हो इनमें अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करते हो, तो गाइस बहुत ज्यादा टाइम लेता है। आपको इक्वेशन इस तरीके से बनानी थी और सीधा सॉल्व कर रहा था। 2400 से 1 टाइम चला जाएगा सर, 2400 से कितना टाइम चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा। बात समझ में आ रही? परसेंट परसेंट गया, 6 से 1 टाइम चला जाएगा, 6 से 2 टाइम, 2 बन जा 2, और 2 से 7 टाइम चला जाएगा। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, और कैंसिल हो रहा है अब पता नहीं। 15 प्लस 5 20, 22 जा कितना होगा सर 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बचा 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। राइट, तो ये बनेगा 7b माइनस 42। ओके, 6 7 जा 42। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर, और कुछ डेटा बचा है क्या? हाँ सर, वैसे 7 से 7 गई, ये वाला 7 और 7 कैंसिल हो गए थे, तो अब इसकी भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचा, b माइनस 6 बचा। 6 से सब आ जाएगा तो 40 प्लस 6 इक्वल टू b बचेगा। तो b इक्वल टू कितना बचा सर 46। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर, 46 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड ऑफ दी बोट, यहाँ पर कहीं गिवन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ये था पहला क्वेश्चन। ओके गाइस, गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे वाज 21 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ बोट सैटरडे क्या थी सर, सैटरडे के दिन 21 किलोमीटर पर आवर थी। कितनी थी भाई 21 किलोमीटर पर आवर थी सैटरडे के दिन। आगे देखते हैं क्या है, and that on Sunday was 28 4/7% more than that of Saturday, right? तो बोट की स्पीड संडे क्या हो जा रही है गाइस, सैटरडे की स्पीड से, जो भी सैटरडे की स्पीड है 21, उससे 28 4/7% इसका फ्रैक्शन बनता है 2/7 ज्यादा हो जा रही, तो 7 से 3 टाइम, मतलब 6 से ज्यादा हो जा रही है। अगर 6 ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी इसकी स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल सर सही बात है, इतनी हो जाएगी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे इज, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे, तो टाइम किस दिन, सैटरडे की बात कर रहा है, और किस में बात कर रहा है अप स्ट्रीम में, तो कैसे अप स्ट्रीम वो कितना है सर 2 1/2 टाइम्स, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना होगा 5/2 टाइम्स। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन संडे, टाइम कौन से दिन, संडे के दिन, किसमें डाउन स्ट्रीम में,
ठीक है सर, इतना गिवन है, अभी हम फाइंड करते हैं क्या क्या फाइंड यहाँ से हम कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात आपको पता है अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है सर, 4800, राइट। और इसका डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है सर, 2400 टोटल। लेकिन हमें सैटरडे के दिन बात करना है अप स्ट्रीम में कितना परसेंट है, किस दिन बात करना है सर, सैटरडे के दिन बात करना है। सैटरडे के दिन बात करना अप स्ट्रीम में कितना परसेंट वो है। अप स्ट्रीम में ये हो गया, सैटरडे के दिन कितना परसेंट है सर, सैटरडे के दिन 10% है, राइट। कितना है सर, सैटरडे के दिन 10% है, और यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता है 12% है संडे के दिन। तो सैटरडे के दिन अप स्ट्रीम 10% हम यहाँ से डायरेक्टली ले लेते हैं, राइट। तो सैटरडे के दिन कितना है भाई, 10% है, तो सर ये 10% यहाँ से ले लो। और ये वाला कितना है सर, संडे के दिन डाउन स्ट्रीम कितना है सर, 12%, ये भी मैंने डायरेक्ट देख लिया वहीं से। डिवाइडेड बाय, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम में, यही सैटरडे के दिन स्पीड देखो आप कितनी, सैटरडे के दिन 21 है, माइनस कितना होगा सर W, राइट। माइनस कितना होगा W, क्योंकि सैटरडे के दिन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर टेबल में स्पीड नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर संडे के दिन क्या है, 27 है, राइट। अगर आप टेबल देखो यहाँ पर सैटरडे और संडे के दिन स्ट्रीम की स्पीड हम देख लेते हैं, राइट। सैटरडे नहीं गिवन है, संडे आपको गिवन है 3, संडे की वैल्यू 3 रह सकते हो। सैटरडे की सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे वहां से, राइट। तो सैटरडे की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें संडे का पता है कितना है सर, 3 है। क्लियर बात गई यहाँ तक, ठीक है, कितना है, 3 है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा हिसाब से कीजिए, ध्यान से। ये 2100 से 2400 से 4800 कितना टाइम चला जाएगा सर, 2 टाइम चला जाएगा, राइट। ओके सर, 2 टाइम चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कैंसिल हो रहा है सर, 5 बन जा, 5 से 2 टाइम, 2 और 2 4 हो गया, 4 से कितना टाइम चला गया सर, 3 टाइम चला गया। बात समझ में आई सर, 27 प्लस 3 30, 32 जा 60, 60 इस तरफ आ जाएगा। ओके सर, 60 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा सर, सर ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर इसके साथ 63 बनेगा, -3W बनेगा। तो ये -3 इक्वल टू -3W हो जाएगा, -3 कैंसिल, W की वैल्यू कितनी बन गई, 1। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी बन गई, 1। किस दिन, सैटरडे के दिन। ओके, ये हमने फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट, टाइम टेकन बाय द बोट, राइट, टू कवर अ डिस्टेंस 125 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे। सैटरडे की बात कर रहा है गाइस, और किसमें, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, सैटरडे के दिन की बात कर रहा है, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, राइट। तो सैटरडे हो गया, राइट। सैटरडे में कितनी स्पीड थी सर, बोट की 21, राइट। अप स्ट्रीम में बात कर रहा है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी थी, 1। तो अप स्ट्रीम 21 माइनस 1, राइट। तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 120 अपॉन 20 हो जाएगा, 5 से 4 टाइम चला जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा 4 से डिवाइड करें, 4 6 जा 24, 1/4 आवर्स इतना लगा, राइट। तो 6 आवर्स 1/4 इंटू 60 करेंगे तो मिनट पता चल जाएगा। तो 1/4 इंटू 60, 1/4 इंटू 60 करेंगे कितना, 6 आवर्स 15 मिनट, 6 आवर्स 15 मिनट, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके गाइस, गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं कि इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन फ्राइडे इज 30 आवर्स। क्या बोल रहा है, टाइम टेकन बाय बोट अप स्ट्रीम, टाइम कितना ले रहा है सर, फ्राइडे के दिन की बात कर रहा है, और किसमें सर, अप स्ट्रीम में, राइट। इस 30 आवर्स ज्यादा लग रहा है, प्लस किससे, देन द टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम ऑन वेनसडे। टाइम कितना लग रहा है सर, वेनसडे के दिन डाउन स्ट्रीम से 30 आवर्स ज्यादा लग रहा है, राइट, डाउन स्ट्रीम से। ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर फ्राइडे अप स्ट्रीम में पहली बात तो हमें पता है कि कितना है सर, 4800 है। डाउन स्ट्रीम में हमें पता है कितना है सर, सर डाउन स्ट्रीम का बिल्कुल हमें पता है सर, 2400 है। लेकिन कितना कितना परसेंट डेज पे डिपेंड करता है। यहाँ पर फ्राइडे के दिन अप स्ट्रीम देखना है, तो सर फ्राइडे के दिन अगर अप स्ट्रीम का हमें देखना है कितना परसेंट है फ्राइडे के दिन, राइट। फ्राइडे के दिन अप स्ट्रीम ये रहा, राइट। फ्राइडे के दिन कितना परसेंट है भाई, 14%। ठीक है सर, तो ये 14% हम वहां पर ले लेते हैं वैल्यू। तो ये कितना बन गया सर, ये फ्राइडे के दिन आप स्ट्रीम में 14% है। ओके सर, डिवाइडेड बाय, अच्छा और यहाँ पर भी देखना पड़ेगा हमें कौन से दिन भाई, वेडनेसडे के दिन डाउन स्ट्रीम में कितना है। तो सर वेडनेसडे के दिन अगर हम डाउन स्ट्रीम में देखेंगे तो ये रहा डाउन स्ट्रीम और ये रहा हमारा वेडनेसडे, वो कितना परसेंट है सर, वेडनेसडे के दिन डाउन स्ट्रीम में 11% है। कितना परसेंट है सर, 11% है। तो वेडनेसडे के दिन इसमें 11% है। ठीक है सर, ये 11% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में देखो आप, डिवाइड में आप देखो कि सर अप स्ट्रीम है,
और यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोल रहा है वेडनेसडे एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन फ्राइडे। फ्राइडे कितनी है बोट की स्पीड 17 है। 17 माइनस, अब फ्राइडे हम टेबल में देखते हैं कितना है सर। फ्राइडे अगर हम टेबल में चेक करेंगे तो सर फ्राइडे स्पीड कितनी दे रखी सर, फ्राइडे के दिन यहाँ पर स्पीड दे रखी 1, राइट, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, राइट, ओके। और सर ये 30 प्लस यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में क्या होगा सर, वेडनेसडे के दिन, राइट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट ऑन वेडनेसडे, राइट। अप स्ट्रीम स्पीड फाइंड करना है बोट की किस दिन, वेडनेसडे के दिन। तो सर यहाँ पर बी हमें वेडनेसडे के दिन देख लेते हैं, बी की हमें नहीं पता है वो फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, वेडनेसडे के दिन क्या दे रखी है हम देख लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। सर वेडनेसडे के दिन स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो यहाँ पर हम कितना पुट कर देंगे सर, 6 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 6 पुट कर दिया, जिससे हमें बी की वैल्यू तो पता चल जाएगा, राइट। क्या वैल्यू पता चल जाएगी सर, हमें बी की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। अब बस कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि प्लस वाली बात भी है। ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर दो बी नहीं है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, राइट। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चांस ही नहीं बनता है। तो सर यहाँ पर 4800, अब देखो ये परसेंट और 100 कैंसिल हो जाएगा तो 48 इंटू 14 बचेगा, राइट। और यहाँ पर कितना बचा 16, 16 बन जाए 16 3 जा, तो ये कितना बचा कैलकुलेशन हो गया 42। बात समझ में आ रही, तो यहाँ पर कितना बचेगा 30 प्लस परसेंटेज से ये 20 चली जाएंगे 24 इंटू 11, राइट, डिवाइडेड बाय बी प्लस 6। तो ये 42 है, 30 हो गए माइनस, तो यहाँ बचेगा 12। और ये बी प्लस 6 इस तरफ चले जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया कैलकुलेशन किया है। तो 24 इंटू कितना बचेगा 11 बचेगा। सर 12 बन जाए 12 टू जा, राइट। तो बी इक्वल टू कितना बना सर 22 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। तो बी कितना आ गया सर यहाँ पर, सर बी की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी 16, स्पीड ऑफ द बोट। लेकिन सर स्पीड ऑफ द बोट कितना आ गया सर 16 आ गया, लेकिन किस दिन आई है सर, सर ये हमने वेडनेसडे के दिन ली सर, वेडनेसडे के दिन आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द अप स्ट्रीम स्पीड गाइस। अप स्ट्रीम स्पीड वेडनेसडे के दिन पूछ रहा है, तो वेडनेसडे के दिन अप स्ट्रीम क्या होगी सर, बी माइनस डब्ल्यू होगी। तो बी 16 है और आपके पास डब्ल्यू कितना है, राइट। डब्ल्यू हम देख लेते हैं वेडनेसडे के दिन, हमें उस टेबल से पता चल जाएगा। तो सर वेडनेसडे के दिन कितना है सर 6 है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 6 फुट कर देंगे। तो सर 6 फुट करेंगे तो हमें पता चलेगा तो हमारा आंसर आ रहा है 10, बट कोई ऑप्शन में नहीं है 10, तो आपका आंसर ई हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके गाइस, क्लियर ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि अ कंटेनर कंटेन x लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है भाई साहब जिसमें मिल्क कितना है सर x लीटर, सिर्फ मिल्क है उसमें, ध्यान रखना इस कंटेनर में क्या है x लीटर मिल्क है। अ thief stole 50 लीटर ऑफ मिल्क, 50 लीटर मिल्क स्टोल किया एंड रिप्लेस इट विद वाटर, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। जितना मिल्क निकाला 50 उतना ही वाटर डाल दिया, क्वांटिटी कितनी नहीं पता। ही रिपीटेड द सेम प्रोसेस फर्दर 2 times एंड thus द मिल्क इन द कंटेनर ओनली, मतलब एक ऑपरेशन पहले हो गया, दो बार और ऑपरेशन करने के बाद अब कंटेनर में जो मिल्क बचा है, इस कंटेनर में सिर्फ मैं मिल्क की बात करूं, वाटर भी होगा बट अब कंटेनर में कितना मिल्क है सर x माइनस 122 लीटर मिल्क है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, जितनी क्वांटिटी निकाली उतना ही तो वाटर ऐड करते जा रहा है। नेक्स्ट टाइम मिक्सचर निकालेगा फिर वाटर ऐड करेगा, फिर मिक्सचर निकालेगा फिर वाटर, तो 3 बार ये प्रोसेस करेगा। तो आपको जब पता है इनिशियली उस कंटेनर में सिर्फ मिल्क था और कुछ नहीं था, और अब मिल्क कितना बचा है, तो माइनस कर दोगे तो वाटर पता चल जाएगा ना, राइट। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है गाइस, ट्रिकी है, राइट। एक्स में से इसको माइनस कर दोगे, एक्स माइनस 122, तो आपको पता चल जाएगा वाटर। तो x माइनस एक्स प्लस 122, एक्स एक्स कैंसिल, तो आपको पता चल गया। तो सर कितना हो गया, देन द व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर 122 लीटर, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि बीना हैज टू पे 2460 रुपीज टू सीता 5 मंथ लेटर एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। मतलब 6% क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, और कितना पे करना है उसको 5 मंथ में 6% के रेट पर सिंपल इंटरेस्ट है 2460 अमाउंट उसको पे करना है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पी होता है और इंटरेस्ट क्या बनता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। तो ये हो गया टोटल अमाउंट जो पे करना है बीना को। बीना हैज टू पे किसको, सीता, एंड गीता हैज टू पे सीता अमाउंट, इतना ही अमाउंट किसको पे करना है भाई, किसको, गीता हैज टू पे सीता, गीता इतना ही अमाउंट किसको पे करेगी, सीता को। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 7.5% ऐसा ही पर एनो आफ्टर सर्टेन मंथ इफ बोथ टुक द अमाउंट ऑफ द लोन फ्रॉम द सीता, मतलब इसने भी पी लिया इसने भी पी लिया,
पी अमाउंट लिया, देन गीता पेड लोन आफ्टर हाउ मेनी मंथ। आसान क्वेश्चन है भाई। ये मान लो बीना को पे करना था, पी क्या है, इतना अमाउंट लिया और इतना इंटरेस्ट लिया, इतना इंटरेस्ट लगा, राइट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या बन गया, अमाउंट। ऐसे ही किसे पे करना है, गीता को। तो गीता का क्या बनेगा भाई, उसने प्रिंसिपल पी लिया, फॉर्मूला ये लगेगा पी आर टी अपॉन 100, राइट। अब क्या क्या चेंजेस है वो देखो आप। सर वैसे हम यहाँ से अगर पी कॉमन निकाल लें तो 1 + RT। आर कितना सर, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सर, 6% था। और टाइम कितना लग रहा है सर, 5 मंथ, राइट, 5 मंथ था। लेकिन मंथ को हमें क्या ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड कर दिया, इंटू 100 है, राइट, ये बन गया, इसको ये पे करना था। और इतना ही अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो इसका भी प्रिंसिपल वही था, तो पी बाहर निकाल देंगे। 1 + R कितना था सर, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% दे रखा है, राइट, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है। तो हमने यहाँ पर 7.5 ले लिया, राइट, पी कॉमन निकाल लिया। टाइम तो हमें फाइंड करना है और इसको भी मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सीधी मंथ की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो गाइस ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, दोनों का अमाउंट इक्वल है, राइट, पी से पी कैंसिल हो गया। सर अब इसके बाद ये 1 बचेगा, तो 1 भी तो कैंसिल हो जाएंगे इक्वल में, राइट। तो ये दोनों इक्वल बचे, तो 6 × 5 = 30 डिवाइडेड बाय 1200, राइट, इज इक्वल टू कितना बचा सर, 7.5। अगर पॉइंट हटा दूं तो सीधी बात करें 75t डिवाइडेड बाय 1200, राइट, इंटू पॉइंट हटेगा तो 10। तो 1200 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पर इस 10 को ले जाता हूँ, या फिर इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 से 2 टाइम, 5 से कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम, 15 बन जा, 15 2 जा, 2 2 जा 4। तो टाइम क्या है, मंथ में निकाला क्योंकि मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, तो 4 मंथ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ओके गाइस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि यूज द फिगर बिलो, आंसर द क्वेश्चन 8 एंड 9 रो, राइट। ये फिगर यूज करना है गाइस। यहाँ से व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब ये वाला जो है ना, ये पूरा रीजन जो शेडेड ये वाला, इसकी बात कर रहा है, राइट। तो एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर दो छोटे छोटे सर्किल हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इस बड़े सर्किल के एरिया, अगर मैं बोलता हूँ मान लो बड़े सर्किल की रेडियस ये है, और ये दोनों सर्किल इक्वल हैं, कैसे पता, क्योंकि ये भी 15 H है और ये भी 15 H है, तो ये दोनों सर्किल क्या है सर, इक्वल है, राइट। सर अब दोनों सर्किल इक्वल हैं, तो अगर इस स्मॉल सर्किल का रेडियस आर मानूंगा तो इसका रेडियस भी आर हो जाएगा। लेकिन अब इस बड़े सर्किल का रेडियस मैं बोल देता हूँ, मान लो कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक, ये 2R भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने कैपिटल आर मान लिया, मान लो इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया। तो बड़े सर्किल के एरिया से, बड़े सर्किल के एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। उससे क्या माइनस करना है गाइस मुझे, सर पाई आर स्क्वायर से मुझे क्या माइनस करना है, इस सर्किल के एरिया और इस सर्किल के एरिया। तो एक सर्किल के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर लूंगा और इसका भी वही हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर बात है, ठीक है सर। पाई कॉमन आप निकाल लो, राइट, पाई कॉमन निकाल लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 2R² बचेगा, ये बचेगा। तो पाई आर कितना है सर, आर देख लेते हैं हम। आर सर यहाँ पर कितना बनेगा सर, कैपिटल आर तो 15 है ना सर, ये देखो ये 15 है, इधर से भी 15, तो सर 15 का स्क्वायर कितना बन जाएगा सर, ये 225 बन जाएगा। -2 इंटू स्मॉल आर कितना बनेगा गाइज, ये देखो स्मॉल आर बनेगा 15/2, राइट। 15/2 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 2 का स्क्वायर बनेगा 4। क्लियर है, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो पाई और यहाँ से 225 आप कॉमन निकाल लोगे, तो 1 - 1/2 बचेगा, राइट। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 225 पाई और ये 1/2 बचेगा, और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 बन जा, 2 बन जा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 112.5 पाई, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल एम एंड द एरिया ऑफ द सर्किल के। गाइस एम सर्किल हमारा ये वाला है, इसके एरिया का रेशियो, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, राइट। तो आर क्या होगी गाइस, इसका ये 15 डायमीटर है, आर क्या होगा 15 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर बड़े बड़े सर्किल की बात करते हैं, क्योंकि के क्या है, बड़ा सर्किल है, और बड़े सर्किल की रेडियस आप देखोगे तो 15 हो जाएगी, यहां से भी देखोगे 15, यहां से भी 15, तो 15 इसकी रेडियस हो जाएगी, राइट। तो 15 का स्क्वायर बनेगा, पाई पाई कैंसिल, 15 का स्क्वायर बनेगा 225 और 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और ये 225, 225 कैंसिल, तो रेशियो बन गया 1:4। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर कि इफ x% ऑफ y इक्वल टू z, तो भाई x% ऑफ y इक्वल टू z का मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पर x% ऑफ y निकालते हैं तो क्या बनेगा, परसेंट का मतलब डिनोमिनेटर में 100, राइट, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई।
तो ये हो गया x% ऑफ y इक्वल टू z। तो x का x%, x बाय 100 × y इक्वल टू z है। तो क्वेश्चन पूछा व्हाट परसेंट ऑफ z इज x, कि मतलब x z का कितना परसेंट है। तो भाई z इसका डिनोमिनेटर में ले आओ, x का डिनोमिनेटर में z ले आओ, और 100 ऊपर जाएगा y नीचे जाएगा। तो बोल रहा है x है वो z का कितना परसेंट, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसे बस 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है इंटू 100, राइट। तो दिस इज परसेंट, एक्स जेड का कितना परसेंट है इंटू 100% करते हैं कभी परसेंट निकालने के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, तो आप करते हो 20/80 इंटू 100, तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, इतना परसेंट आ जाता है। तो 4 टाइम चला जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इसी तरीके से x इज व्हाट परसेंट ऑफ z इंटू 100%, तो हमें यहाँ पर पता चल गया ये कितना निकल रहा है, 100 डिवाइडेड बाय y। 100 डिवाइडेड बाय मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन बी। ट्रेन ए को कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट्स मोर देन बी लग रहा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ ट्रेन ए माइनस टाइम ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू 45 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में गाइस, सर 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो गाइस टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 450 और ए की स्पीड हमने बोल दिया 1 किलोमीटर पर आवर है। ऐसे बी की स्पीड को अगर 20 किलोमीटर पर आवर बोल देते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 3/4। हमने इसे कैंसिल कर दिया 15 से, राइट। अब गई 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 150 बचेगा, यहां पर भी 150 बचेगा। 150 कॉमन ले लेंगे तो 1/a माइनस 1/b बचेगा, राइट। 150 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरफ, तो कितना आ जाएगा 600। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। सिमिलर तरीके से हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। ड्यू टू द इंजन ट्रेवल स्पीड ऑफ बी फॉल्स वाया क्वार्टर। भाई वाया क्वार्टर स्पीड ऑफ बी 1/4 से फॉल्स वाया क्वार्टर, तो बची कितनी बी की स्पीड 3/4। सो इट टेक 30 मिनट मोर देन ट्रेवल ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। अब भाई जो भी प्रॉब्लम हुई इंजन में प्रॉब्लम होने के कारण उसकी स्पीड 1/4 से कम हो गई, तो अब बी की स्पीड क्या बची 3/4 बची। बी की स्पीड कम हो गई है, इसके कारण बी को 30 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है। इस बार बी का टाइम ज्यादा है, तो बी के टाइम से ए के टाइम को हम माइनस करेंगे, तो वो डिफरेंस 30 मिनट का है। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखो गाइस यहाँ पर डिस्टेंस तो वही है, 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी क्या है सर 1/4 रिड्यूस हुई है, तो 3/4 ऑफ बी बचेगी, बिल्कुल। माइनस इसने भी डिस्टेंस वही ट्रेवल किया है बट ए की स्पीड से, तो ये इसका टाइम हो गया, दिस इज 1/2। 450 अगर हम कॉमन निकालें और यहाँ नीचे भिजा देंगे, राइट। तो अब मैं डायरेक्ट 450 कॉमन निकाल देता हूँ, ये 4 ऊपर आ जाएगा, 4/3 भी बचेगा, माइनस 1/a, और ये 450 दोनों से कॉमन निकाल के नीचे कर दिया, तो 2 into 450 इट विल बी 900। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन में देखूं कि 1 + 2 कर देता हूं, अगर मैंने इक्वेशन गाइस यहाँ पर 1 + 2 कर दी, तो LHS ऐड होंगी, तो प्लस 1/a माइनस 1/a कैंसिल हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो 4/3b माइनस यहाँ पर 1/b बचेगा, राइट। ऐसे 1/900 प्लस 1/600 ऐड किया मैंने, कुछ नहीं आगे पीछे कर सकते हो, प्लस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो गाइस यहाँ पर मैंने 1/b कॉमन निकाल लिया है, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/3 बचेगा, ये पॉजिटिव बचेगा, ध्यान रखना। यहाँ 1800 एलसीएम हो जाएगा, 9 2 जा तो 200, ये 300 3 टाइम चला जाएगा, राइट। और अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 5/1800, राइट। 3 से चला जाएगा 600 टाइम, 5 से चला जाएगा 120 टाइम, तो बी की स्पीड कितनी बन गई सर 120 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बी। लेकिन आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। भाई बी की स्पीड हमें कितना पता चल गया 120 है, तो बी की जगह अगर हम यहाँ पर 120 पुट कर देते हैं, राइट, हम कितनी पुट कर देते हैं 120 पुट कर देते हैं, किसकी जगह ए की जगह, क्योंकि हमें अच्छा बी की स्पीड है ए की निकालना है। 1/a गाइज, ये 1/600 रहेगा, बिल्कुल। ये 1/b इस तरफ आ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस आ जाएगा, राइट। और बी की जगह कितना पुट करना है 1/ कितना 120 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम हम 600 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस ये 5 टाइम जाएगा, राइट। तो 1/a इक्वल टू कितना हो गया 1/100। तो ए की स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, नहीं लगता टाइम अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस। मतलब
बाइंग प्राइस मतलब एक ट्रेडर कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है अपने प्रॉफिट को। एक ट्रेडर क्या कर रहा है, प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, एंड अनदर कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस, और दूसरा वाला किस पे कर रहा है गाइस, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, राइट। व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर सेम, अगर उनकी सेलिंग प्राइस क्या है गाइस, सेम है, then the difference of their actual profit is 85 and both claim have to 20% profit। दोनों ने बोला कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस फॉर ईच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइस, पहले ट्रेडर ने किस पे किया है सर, वो बोला वन ट्रेडर कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन द बाइंग कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है। तो उस आर्टिकल की अगर हम फर्स्ट ट्रेडर की बात करें तो लेट कॉस्ट प्राइस हम बोल देते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस 100 पार्ट्स थी, बोल सकते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 पार्ट थी, और यहां पर ये क्या क्लेम करता है कि सर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी सर, 120 हो जाएगी, नहीं क्योंकि प्रॉफिट कितना 20% का हो रहा है। तो 100 पार्ट हमने कॉस्ट प्राइस ली, 20% मतलब 20 पार्ट का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 120 फर्स्ट के लिए। लेकिन अगर वहीं सेम टाइम हम सेकंड के लिए बात करते हैं, तो सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर सेम, तो सेकंड के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है सर, सेम है, राइट। जो सेलिंग प्राइस पहले की है वही सेलिंग प्राइस दूसरे की है, तो सेलिंग प्राइस हमें सेम रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस 120 ही रखना पड़ेगा, उसे चेंज नहीं कर सकते। व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर सेम, ओके सेम, देन यहां पर प्रॉफिट परसेंट कितना गई सर, यहां पर भी वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट दोनों जगह 20% बन रहा है, ठीक है। इसकी सेलिंग प्राइस 120 है तो इसकी सेलिंग प्राइस भी क्या 120, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन ये भी कहता है कि मैं 20% प्रॉफिट क्लेम करता हूं। अगर सेकंड के लिए हम सेलिंग प्राइस 120 है, मान लो कि कॉस्ट प्राइस की एक्स है, मान लो इसकी कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, सेलिंग से कॉस्ट माइनस कर दी, तो क्या आ गया सर, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट अपॉन क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है, दैट इज प्रॉफिट। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड वाला जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो अनदर सेलिंग प्राइस, ये किस पे कर रहा है, कैलकुलेट ऑन दी सेलिंग प्राइस, ये अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है। तो गाइस इसकी सेलिंग प्राइस कितनी सर, 120। तो मैंने बता दी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पर कर रहा है तो नीचे सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा इनटू 100%, और वो कितना परसेंट का प्रॉफिट है सर, 20 का है, राइट। ये होगी बात। तो सर इसे कैंसिल करेंगे, सर जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से 4 टाइम, तो 120 माइनस एक्स इक्वल टू 6 4 जा 24, एक्स इस तरफ आएगा, तो 96 क्या बन गई सर, कॉस्ट प्राइस 96 पार्ट, इसी से मैंने ले आया कि 96 पार्ट इसकी क्या थी सर, कॉस्ट प्राइस थी, और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है सर, 100 पार्ट। अब आगे पढ़ते हैं गाइस, क्या बोल रहा है, देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85। गाइस अगर हम एक्चुअल प्रॉफिट देखें तो उनके एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है सर, 85 रुपीज का, यहां पर रुपीज में दे दिया। अब यहां पर हमें 85 प्रॉफिट दोनों का दे दिया, बात समझ में आ रही। तो गाइस आप यहां पर बताओ कि इसकी कॉस्ट प्राइस 96 है, राइट, सेलिंग प्राइस 120 है, तो इससे प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 96 कॉस्ट प्राइस है, 120 सेलिंग है, तो डिफरेंस करेंगे सर 24 का प्रॉफिट सेकंड वाले को हुआ, 24 पार्ट्स का, राइट। और इससे कितने पार्ट का प्रॉफिट है सर, इससे 20 पार्ट का प्रॉफिट है। तो दोनों के कितने पार्ट का डिफरेंस है प्रॉफिट का, 20 और 4 का, सर 24 20 का डिफरेंस करेंगे सर, 4 पार्ट का प्रॉफिट का डिफरेंस है। 4 पार्ट्स की वैल्यू हमें रुपीज में दे रखी कितनी, 85 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहां से वन पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं गाइस। वन पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 85 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज वन पार्ट। लेकिन हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितनी सर, 120 पार्ट्स है, क्योंकि दोनों की सेलिंग सेम है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां भी 120 पार्ट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 3 टाइम। 0 3 5 15, राइट, 1 बचेगा, 24 25 2550, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2550। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ द एग्स 2x लेस अवेलेबल फॉर 24 रुपीज। तो मान लो एक एग की प्राइस एक्स रुपीज थी, कितनी थी भाई, एक एग की प्राइस एक्स रुपीज थी। अब बोलो ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ एग, पहले इनिशियल प्राइस एग की एक्स रुपीज थी, अब 20% इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, एक्स का 120%। ओके सर, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 से 6 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो न्यू प्राइस होगी 6 बाय 6 6 अपॉन 5।
कि इनिशियल प्राइस हमने एक्स रुपीज अज्यूम की थी, एक एग की प्राइस एक्स रुपीज थी, तो न्यू प्राइस 6x/5 हो गई क्योंकि 20% इंक्रीज हो गई। अब यार प्राइस इंक्रीज हो गई तो 24 रुपीज के वो कम एग परचेस कर पा रहा है। तो भाई पहले 24 रुपीज के कितना एग परचेस कर पा रहा था, वो कैसे निकालेंगे? सर टोटल 24 रुपीज के एग परचेस कर रहा था और एक एग की प्राइस एक्स है, तो एक्स से एक एग की प्राइस से टोटल प्राइस को, टोटल कितने रुपए की उसने परचेस की उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एग्स पता चल जाएंगे कि पहले इतने एग परचेस कर रहा था, अब 24 रुपीज के कितने कर पा रहा है, अब प्राइस होगी 6x/5, तो ये 5 यहां पर आ जाएगा। तो अब इतने एग परचेस कर पा रहा है, तो पहले ज्यादा एग परचेस कर पा रहा था, अब कम एग परचेस कर पा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अब वो 2 एग कम परचेस कर पा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो गाइस यहां से 24 हम कॉमन मत निकालो, अभी एक स्टेप और चलने दो। तो सर यहां क्या होगा, 5 ऊपर आ जाएगा, राइट, 6 से 4 टाइम चला जाएगा, राइट, तो ये 5 ऊपर आएगा तो 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय एक्स बचेगा, सही है कि नहीं? ठीक है सर, बिल्कुल बचेगा, इक्वल टू 2, राइट। यहां से क्या बचेगा, आप अगर यहां से 1/x कॉमन निकाल लेते हो तो क्या 24 - 20 दैट इज 4 इज इक्वल टू 2, राइट। x इस तरफ आ जाएगा तो 4/2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी बन गई सर, x इज 2 बन गई। अब सर हमें x की वैल्यू 2 बन गई, क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रेजेंट रेट ऑफ x पर डजन। अभी प्रेजेंट रेट ऑफ एक एग का कितना है, 6 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 5। एक एग की प्राइस है लेकिन हमें पर डजन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 12 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 24 हो रहा है, राइट, 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 5, 6 4 जा 24, 2 बचेगा, 12 और 2 कितना हो गया 14, 144 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 10। और अगर चाहो तो आप और एक बेस्ट तरीका है कि सर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 और 2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 28.8, राइट, 28.8 रुपीज पर डजन, हेंस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। आइए 14 क्वेश्चन को देखते हैं, साइन 13 पाई डिवाइडेड बाय 6, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, सर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, राइट, 6 2 जा 12, 2 टाइम गया, राइट, 2 पाई प्लस कितना बचा सर 1 पाई डिवाइडेड बाय, कर सकते हैं कि नहीं गाइस आप बताओ, डिवाइडेड बाय 6 ऐसे ही करते हैं ना, 6 2 जा 12, 2 टाइम गया तो 2 पाई, या फिर ऐसा करते हैं, वैसे तो ऐसा लिखना चाहिए 2 पाई पाई बाय 6, वो हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 1 13 पाई बाय 6, और इसको फिर हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा, सर पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 पुट करेंगे तो ये पूरा एंगल कितना बन गया सर, ये हो गया 360। तो गाइस अगर आप क्वाड्रेंट में देखो तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, राइट, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो गाइस ये 360 प्लस समथिंग, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या, सारे पॉजिटिव होते हैं सारे फंक्शन, तो ये बन जाएगा साइन पाई बाय 6, राइट। अब पाई की वैल्यू आप कितना पुट करोगे सर, 180 डिवाइडेड बाय 6, राइट, तो 6 से कितना 30 टाइम चले जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि फ्रूट वर परचेज फॉर 350 रुपीज, राइट, 350 रुपीज के परचेज हुए, 9 boy ate 3/5 of them in 2 hours. 6 boy feel their stomach as full, so do not eat further. In how many hours the remaining fruits will get finished by remaining? कहीं ना कहीं ये चेन रूल जैसा लग रहा है, आपने देखा होगा चेन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1, राइट, अपॉन वर्क वन, ये वर्क होता है, राइट, अपॉन वर्क, और M2 D2 S2 अपॉन W2 लिखते हैं वहां पर, तो ये वर्क है, ध्यान रखना नीचे जो लिख रहा हूं, तो इसको W1 लिख देता हूं, इसको W2 लिख देता हूं, ये इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सर मैन कितने थे सर, 9 मैन थे, तो गाइस यहाँ पर डेज नहीं दे रखे, तो डेज दोनों तरफ से उड़ा दो, जरूरत ही नहीं इसको लिखने की, राइट, तो कांस्टेंट डेज की बात कर रहा होगा। इन 2 आवर्स, आवर्स की बात की गई तो हम आवर्स को यूज कर लेंगे, तो 9 बॉयज, राइट, 9 बॉयज कितने, एट 3/5 ऑफ देम इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में कितने 3/5 गाइस, तो 3/5 वर्क ले लो आप, तो वर्क कितना 3/5 मतलब 3/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू M2, बोल रहे आप कितने बॉय, 6 बॉय फील स्टमक फुल सो डू नॉट ईट फर्दर, तो 6 नहीं खा रहे 9 में से, तब रिमेनिंग कितने बचे सर, रिमेनिंग 3 बॉयज खाएंगे, राइट, S2 आपको निकालना है, कितना बचा 3/5 खा लिया टोटल का, तो कितना बचा 2/5 बचा, राइट। इस तरीके से हम इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, बात समझ में आ रही है। तो सर 3 से 3 टाइम चला जाएगा,
राइट, 3 से 3 गया, 2 2 जा 4, तो आवर्स कितने, 4 आवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसकी मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस b स्क्वायर, देन फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x। देख लेते हैं गाइस क्या होता है। अगर हम f ऑफ x फंक्शन इसको लेते हैं तो ये कितना है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम सबसे पहले। गाइस परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा सर, 2bx, 2ab बना है ना, तो सर यहाँ पर b कहीं ना कहीं चाहिए, तो b स्क्वायर ऐड होगा, तो इसको ऐसा कर सकते हैं सर, प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, राइट, प्लस 2c स्क्वायर एज इट इज रहने दो। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, माइनस क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। गाइस क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू बात करना है, हमें एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू की बात करना है, तो गाइस मिनिमम वैल्यू तो x प्लस बी क्या होगा सर, जीरो होना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू के लिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सर, एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू आपकी जो हो जाएगी सर, वो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली पूरी, राइट, 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम g ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं गाइस, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे सर, इसका भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस क्या है गाइस, बी स्क्वायर है। ठीक है सर, यहाँ पर 2ab का फॉर्म, मतलब हमें c के फॉर्म में बनाना है, तो c को ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस 2cx, राइट, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल होके वापस से वही बन जाएगा। तो गाइस अगर यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 2cx प्लस क्या बनेगा, सी स्क्वायर, और यहां से इसको एज इट इज रहने दो, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, इससे पूरे से निकाला है मैंने कॉमन। बात समझ में आ रही, ठीक है सर, ये माइनस रहेगा, ये x प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल, प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, यहाँ पर ओके। अगर मैं पूरे से भी निकाल सकते हो माइनस, लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए, इसकी g ऑफ x की क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सर ये g ऑफ x को अगर मैक्सिमम होना है तो x प्लस सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तो सर ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बची सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर की मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, तो मतलब ये वाली वैल्यू 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ग्रेटर देन है किससे सर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सही बात, बी स्क्वायर चले जाएंगे, यही समझ में आ रहा है, ये इस तरफ आगे मतलब 2b स्क्वायर हो जाएंगे, सी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, हाँ, तो सर सी स्क्वायर इस तरफ आएगा, तो क्या बनेगा 2c स्क्वायर, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर। मतलब आप इसको इनइक्वालिटी का रूल जानते हो ना, ऐड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं स्क्वायर से, तो मैं वो डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर, और ग्रेटर देन क्या बनेगा सर, 2b स्क्वायर बनेगा, राइट, ओके सर, क्लियर इतनी बात। तो सर c इक्वल टू सी ग्रेटर देन कितना बन जाएगा सर, रूट टू बी बन जाएगा, राइट, c ग्रेटर देन रूट टू बी बन जाएगा, इसका मतलब आपका मॉड ऑफ c ग्रेटर देन रूट टू मॉड ऑफ बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि सर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ x प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पर आप देखिए कि सर मॉड ऑफ x प्लस टू है, तो गाइस यहां पर क्या होगा सर, दो केस बनेंगे। केस नंबर वन की बात करते हैं हम अगर, तो सर एक केस नंबर वन बनेगा, राइट, तो केस वन में क्या होगा सर, ये x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होगा, x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब x ग्रेटर देन क्या होगा, माइनस टू होगा, पहला केस। भाई माइनस टू से बड़ा है, x क्या है गाइस, माइनस टू से ग्रेटर है, अगर x माइनस टू से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया सर, माइनस टू से बड़ा क्या होगा, माइनस वन, राइट, नेगेटिव में छोटे बड़े होते हैं, तो अगर आप यहाँ पर माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन प्लस टू कितना बनेगा, तो माइनस वन प्लस टू प्लस में ओपन होगा, तो ये मोड यहाँ पर पॉजिटिव ओपन होगा, राइट, पॉजिटिव ओपन होगा। अगर पॉजिटिव ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे गाइस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन जीरो बचेगा, राइट, और ये यहाँ पर क्या बनेंगे, रूट बन जाएंगे एक्स के, एक रूट टू बन जाए, अगर इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूं तो एक्स रूट टू बन जाएगा और माइनस रूट टू बन जाएगा, मान लो ये ओरिजिन है, राइट, और एक माइनस रूट टू, तो सर माइनस रूट टू मान लो यहाँ पर है, माइनस रूट टू कहां पर, यहाँ पर है, राइट, और प्लस रूट टू यहाँ पर है, राइट, ओके, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि सर यहाँ पर हमें एक कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन माइनस टू होगा। सर एक्स ग्रेटर देन माइनस टू का मतलब क्या होता है गाइस,
सर अगर x ग्रेटर देन -2 है, अच्छा -2 पहले यहाँ पर प्लॉट करो आपकी सर, -2 होगा कहाँ पर? अगर इस पर मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पर -2 मैं प्लॉट करना चाहता हूँ कि सर -2 इस नंबर लाइन पर कहाँ पर होगा? ये बड़ा हो, ये बड़ा है तो -2 इस तरफ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, तो -2 आपका कहाँ आएगा सर? यहाँ पर आएगा कहीं -2, राइट? अब ये कंडीशन दे रखी है तो x ग्रेटर देन -2 और कहाँ तक आएगा? 2 तक। तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो -2 से लेकर यहाँ पर -√2 तक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस बनेगा सर, केस नंबर 2, x लेस देन -2, x लेस देन क्या बनेगा? -2, राइट? x लेस देन -2 अगर हम देखते हैं यहाँ पर, आप देखो कि सर अगर हम यहाँ पर -2 से लेस देन क्या होगा? -2 से लेस देन -3 होगा, तो -3 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो ये वाला मोड नेगेटिव में खुलेगा, तो ये यहाँ पर पूरे पर इसके बाहर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो एक्स स्क्वायर, राइट? और ये माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ये प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। गाइस यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सर बन जाएगा, +1 2 को 1 + 1 लिख दिया, तो सर ये पूरा x + 1 का होल स्क्वायर बन गया। x + 1 का क्या बन गया सर? होल स्क्वायर ग्रेटर देन +1, ये रहा 1 और ग्रेटर देन 0, यही होगा ना? ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो गाइस ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर। तो सर ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है सर, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे सर? ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? x लेस देन -2 है। गाइस -2 मतलब -3, तो मान लो -2 यहाँ पर था, राइट? x लेस देन -2 मतलब यहाँ -2 से कहां तक जाएगा सर? ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम इसकी रेंज लिखना चाहते हैं तो क्या बनेगी वो देखो आप, सर ये बनेगी माइनस इंफिनिटी से -2। कितनी बनेगी? माइनस इंफिनिटी से -2। बात समझ पा रहे हैं? माइनस इंफिनिटी से -2, लेकिन ओपन ब्रैकेट मैंने अभी लगा दिया है क्योंकि -2 यहां से देखो, -2 से कितना आ रहा है? -√2 तक, तो सर इसको -√2 तक ले जाना पड़ेगा हमें, यूनियन। पर ये वाली रेंज क्या आ रही सर? ये आ रही √2 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा यहाँ से, राइट? तो ये यूनियन आएगा √2 से कहां तक गाइस? प्लस इंफिनिटी तक। तो ऑप्शन हम मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात गाइस? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? गाइस क्या आएगा? इसको देखकर क्या लग रहा है? कुछ लोग इधर से लॉजिक लगा रहे होंगे ना। सबसे पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई डिवाइड है। गाइस एकदम से सीरीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? एकदम से बहुत सडन चेंज आ रहा है, इसका मतलब या तो वो मल्टीप्लीकेशन सीरीज होगी या फिर वो डिवीजन होगी। धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो प्लस या माइनस होगा। तो हमें यहाँ पर पता है कि सर एकदम से डिक्रीज हो रही है, या फिर उल्टा लगा लो लॉजिक। इधर से लगाओगे तो डिफिकल्ट होगा इसको क्रैक करना, बट यहां से लगाओगे तो गाइस आसान पड़ेगा। कैसे आसान पड़ेगा? अगर आप देख पा रहे हो तो सर यहां से देखेंगे सर 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया सर? 4 का। दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, इधर से डिवीजन है, इधर से मल्टीप्लिकेशन है, तो सर मल्टीप्लिकेशन एकदम से बढ़ रहा है। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितने का हुआ होगा? 6 का, और यहाँ पर कितने का सर? 8 का हुआ। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, तो सर 8 फिर इसमें कितने का मल्टीप्लाई? 10, तो सर ये 12 का मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब यहां से देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, तो यहां से इसको 12 से डिवाइड किया, ये आ गया। इसको 10 से डिवाइड किया, ये आ गया। 8 से डिवाइड किया, ये आ गया। 6 से डिवाइड किया, ये आ गया। 4 से डिवाइड किया, इसको किससे डिवाइड करेंगे सर? सर 2 2 कम होता जा रहा है सर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत आसान था, लॉजिक इस तरीके से लगाते हैं, क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि अ रूम हैज फ्लोर साइज ऑफ 15 to 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक रूम की फ्लोर साइज क्या है? फ्लोर साइज गाइस, फ्लोर साइज मतलब ये नीचे वाला, राइट? इसकी फ्लोर साइज क्या है? 15 to 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया दे रखा है। और व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम? रूम की हाइट पूछी गई। इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द बेस एंड रूफ, गाइस बेस का एरिया और रूफ का एरिया वो किसके इक्वल है? टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, राइट? तो अगर हम देखें फोर वॉल्स का एरिया क्या होता है गाइस, आपको पता होगा, राइट? ट्वाइस ऑफ एच, राइट? एल प्लस बी, ये फोर वॉल्स का एरिया है। ये किसके इक्वल है? वो बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ बेस एंड रूफ, बेस के एरिया क्या होगा? एल बी, और रूफ के एरिया भी सेम होगा एल बी, तो ट्वाइस ऑफ एल बी हो जाएगा। 2 and 2 कैंसिल हो गए। बात समझ में आ रही है? तो गाइस एल इंटू बी हमें दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे रखा है सर? 15 इंटू 6 दे रखा है एच। एल कितना सर? 15 प्लस बी कितना सर? 6 है, राइट? तो यहां पर देखेंगे 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 21 इक्वल टू एच। तो हाइट आ जाएगी, 3 से 2 टाइम चला जाएगा, 3 से 7 टाइम, ये 30 डिवाइडेड बाय 7,
तो 7 4 जा 20, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 2 जा 14, तो 4.2 राइट, और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 4 जा 28, 2 बचेगा 20, 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 6 ही हो जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, राइट, 4.28, राइट, तो 4.28 मतलब ये अप्रोक्स टू 9 के चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं गाइस हम यहाँ पर कि सम ऑफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 8। तो थर्ड टर्म आप देखोगे तो एपी की अगर थर्ड टर्म देखते हैं तो थर्ड टर्म क्या हो, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो थर्ड टर्म क्या हो जाती है, ए प्लस 2 डी, एक कम हो जाएगी। ऐसी नाइन टर्म क्या होगी, एक कम हो जाएगी, ए प्लस 8 डी। ओके, इन दोनों का सम कितना दे रखा है सर, हमें 8 दे रखा है, तो ए और ए 2a हो जाएगा और 10d इक्वल टू 8 दे रखा है, ये हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म देखना है, तो भाई सम ऑफ 11 टर्म क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, राइट, और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर फॉर्मूला देखेंगे एन कितना 11 माइनस वन इंटू डी देखेंगे तो डी रहेगा, तो सर ये 11/2 रहेगा और ये बनेगा 2a प्लस 10d। क्लियर है गाइस, ओके सर, 11/2, 2a प्लस 10d अगर आप देखोगे तो आपके पास 8 है, तो ये 4 टाइम चला जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा 44, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि गिवन a इक्वल टू 2 की पावर 65, b इक्वल टू, ये पूरा सीक्वेंस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना देखने में, बट आसान है अगर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर a को तो छोड़ दो, अगर b को आप देख पा रहे हैं, 2 की पावर 64, 63, 62, ये कहीं ना कहीं आप अगर इसमें जीपी लगाओगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है भाई, 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 होगा, प्लस ये 2 की पावर 3 होगा, ऐसे ही बढ़ रहा है ना। तो हमें यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट टर्म ले लेता हूँ, a की वैल्यू कितनी, 2 की पावर 0, क्या कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, अगर वो जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो गाइस इस सेकंड टर्म को अगर यहां से लगाता हूं मैं जीपी, तो ये सेकंड टर्म हो गई, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो आएगा, राइट, तो ये आर बनेगा 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0, दिस इज आर इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू 2 आ गई। यहां पर भी अगर आप चेक करोगे तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1, तो 4/2 दैट इज 2, तो हर जगह कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब ये जो बी है वो जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, राइट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, आर की वैल्यू आ गई, क्लियर बात है, और एन की वैल्यू अगर आप यहां पर निकालोगे तो क्या होगा सर, 0 से लेकर 64 तक है, तो 0 को भी 1 से लेकर 64 तक, ये 64 टर्म होंगे, और 0 का ऐड करोगे तो कितने टर्म हो जाएंगे गाइस, 65 टर्म। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 65 हो गई कि नहीं, बताओ, क्लियर है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई है, 65 हो रही है, राइट। तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस वन, राइट, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, दिस इज सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हो जाता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब 2 की पावर 0, आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है 2, एन कितनी 65 टर्म माइनस वन, और डिवाइड में भी 2 माइनस वन। इसको आप और फर्दर सॉल्व करोगे, ये 2 की पावर, ये तो 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 65 माइनस वन, और ये 1 हो गया, राइट। तो ये एस एन इक्वल टू आपको पता चल गया, मतलब ये सम ऑफ द टर्म्स, और ये एस एन मतलब क्या, बी का सम निकाला है, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 65 हमें कितना दे रखा है सर, ए दे रखा है, तो ए माइनस का 1, अगर यहां पर देख पा रहे हैं तो वो बी है ना, वो ए से एक कम है, तो ये बोल सकते हैं ए इज लार्जर देन बी बाय 1, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, अगर सेंटर से होती हुई जो लाइन जाएगी, मान लो ए बी इज अ लाइन, और सर्कल का सेंटर ओ से हुए जाएगी, तो अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर ए और बी पॉइंट टच कर रहे हैं, तो क्या बोलते हो उसे सर, ये तो डायमीटर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि अ बैग कंटेन 4 ब्लू 5 white 6 green walls, 2 walls drawn at random, what is the probability that one wall is white? गाइस सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो गाइस सबसे पहली बात, हमारे पास टोटल वॉल कितनी है सर, 4 ब्लू है, 5 वाइट है, और 6 कितनी है, ग्रीन है, राइट। तो 9 प्लस 6 15, तो 15 में से हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, कितनी
टू वॉल्स और डॉन एट रैंडम, टू वॉल्ट, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 15C2, राइट। 15 में से हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन वॉल इज व्हाइट। तो गाइस व्हाइट कितनी है सर, टोटल वॉल 5 है, तो 5 में से व्हाइट 5C1 तरीके से आएगी। भाई व्हाइट है, दो वॉल रैंडम में, तो एक वॉल तो व्हाइट होना चाहिए, तो टोटल 5 में से 5C1 तरीके हैं। और फिर रिमेनिंग कितनी बची, 6 + 4 10, इन 10 वॉल में से रिमेनिंग 1 वॉल, क्योंकि टोटल 2 वॉल निकालना, एक और एक 2 हो गई, लेकिन व्हाइट तो एक आना चाहिए। वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि टू वॉल्स आर ड्रॉन रेड टर्म, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन वॉल इज व्हाइट, एक तो व्हाइट आएगी, तो 5 में से एक व्हाइट आ जाएगी, तो रिमेनिंग में से एक वॉल और आ जाएगी। तो दीज आर दी आउटकम्स। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 5C1 कितना होगा, 5 10C1 10 होगा, डिवाइडेड बाय 15C2 को ओपन करोगे तो 15 × 14, राइट। और 2 को, इसको 2 है तो 2 बार ओपन करके और 2 × 1 कर देते हैं, आपको पता है कॉम्बिनेशन कैसे लगता है, राइट। तो 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 10/21 आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट। इस क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि two pipe P and Q fill a tank in 20 hours and 25 hours respectively। P और Q कितने में फिल करते हैं, 20 आवर्स में और 25 आवर्स में रिस्पेक्टिवली। लिख लेते हैं भाई कि पाइप P फिल कर रहा है 20 आवर्स में और Q फिल कर रहा है 25 आवर्स में, ये फिल करने वाले पाइप हैं। While the third pipe R can empty the tank in 30 hours। R क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है कितने आवर्स में, 30 आवर्स में। ठीक है सर, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना बनेगा सर, 300 बनेगा। 20 से चला जाएगा 15 टाइम, 25 बन जा, 2 टाइम 12 टाइम चला जाएगा, और ये 10 टाइम। दीज आर दी एफिशिएंसी ऑफ, राइट। तो टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 300 है हमारे पास यहाँ पर। इफ ऑल द 3 पाइप्स ओपन टुगेदर फॉर 10 आवर्स, गाइस अगर इन तीनों पाइप को ओपन कर दें तो कितना भर पाएगा, पाइप पी 15 पर आवर में फिल करेगा, और ये 12 फिल करेगा, और ये 10 यूनिट उसी समय खाली करेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 17 यूनिट पर आवर फिल होगा, पर आवर, राइट। 17 यूनिट पर आवर फिल होगा, और 10 आवर्स तक अगर ये ओपन रहेंगे तो कितना फिल हो जाएगा सर, 170 यूनिट्स। टोटल कैपेसिटी कितनी है सर, 300 यूनिट्स। इसमें से 170 यूनिट फिल हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा सर, 300 से क्या कर देंगे हम, 170 को माइनस कर देंगे, तो सर रिमेनिंग 130 बचेगा। अब इस 130 यूनिट को कौन फिल करेगा, बोल रहा 10 आवर्स, एंड देन आर क्लोज। और गाइज आर को क्लोज कर दिया गया, तो फिर कौन, आर खाली करने वाले क्लोज कर दिया गया, तो फिर पी और क्यू काम करेंगे, और पी और क्यू 1 आवर में मिलकर कितना फिल करेंगे सर, सर ये करेंगे 27। तो 27 से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि कितना आवर्स में ये 130 यूनिट फिल होगा, राइट। तो इतने आवर्स में 130 यूनिट फिल होगा, और पहले कितने आवर्स वर्क हो चुका है सर, पहले ऑलरेडी 10 आवर्स वर्क हो चुका है। तो टोटल टाइम पूछा है 10 आवर्स प्लस इतने आवर्स में, ये दोनों बाद में फिल करेंगे। इतनी कैपेसिटी थी, 1 आवर में इतना फिल कर रहे थे, तो नंबर ऑफ आवर्स हमें यहाँ से पता चल जाएंगे, राइट। एलसीएम ले लेते हैं सर, 270 + 130 कितना, 130 डिवाइडेड बाय 27, और ये 400 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा गाइज, ये 27 आवर्स। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते। गिवन रेशियो A:B, 2:3, B:C, 5:2, C:D, 1:4, फाइंड A:B:C हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो गाइस A B B C C D दे रखा है, तो इसको कंबाइन फॉर्म करने का मैं डायरेक्ट तरीका आपको बता देता हूँ, तो आप इससे सभी फाइंड कर सकते हो। आपको एक कंडीशन दे रखी A:B 2:3 है, बिल्कुल सर, ये एक रो में फिल करेंगे, C पता नहीं, D पता नहीं। सेकेंड कंडीशन B:C आपके पास 5:2 पुट कर दो सेकेंड रो में, राइट। नेक्स्ट कंडीशन को नेक्स्ट रो में C:D गिवन है, तो C:D की जगह हम पुट कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर होता क्या, जो रेशियो की जो टेक्निक होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है, इन ब्लैंक प्लेसेस में क्या फिल करते हैं, इन ब्लैंक प्लेसेस में बस एडजेसेंट वाली वैल्यू, इसके एडजेसेंट में कितना है 3, यहाँ पर इसके एडजेसेंट में कितना है 3, यहाँ पर देखेंगे इसके एडजेसेंट में 2 है, इसके एडजेसेंट में सिर्फ 5 है, यहाँ पर इसके एडजेसेंट में 1 है। अब इसको देखेंगे तो इसके एडजेसेंट में 1 है, बस ये कर देते हैं और इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 × 5 10 × 1 10 हो जाएगा। ये टोटल प्रोडक्ट करते हैं गाइस, 15 बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट इनका 6 बनेगा, और 6 4 जा 24 बनेगा। यही बन रहा है इनका प्रोडक्ट, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, हमें एबीसी का रेशियो निकालना है, तो 10:15:6 आपका एबीसी का रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम। इफ देयर आर 490 रुपीज इन बैग, डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे 25 पैसे, कितने रुपीज का डिनोमिनेशन है, 1 रुपीज के हैं,
50 पैसे के और 25 पैसे के डिनोमिनेशंस हैं विच आर इन द रेशियो। और कॉइन्स का रेशियो कितना है गाइस? कॉइन्स का रेशियो देखेंगे तो 1:8:16 है। रेशियो है तो हम इसमें x लगा देते हैं। कॉइन्स 1x है, 8x है और 16x है। बात समझ में आ रही है? टोटल कितने रुपीज है सर? 495 रुपीज है। तो गाइज अगर हम 1 रुपीज के कॉइन्स की बात करें तो इसको रुपीज में ही ले लेंगे। 1x into 1 ये हो गए रुपीज। नंबर ऑफ कॉइन्स इतने हैं 1 रुपीज की, तो वैल्यू इतनी होगी। प्लस यहाँ पर इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो सर इसे क्या करना पड़ेगा? 50 पैसे मतलब 1/2 रुपीज। तो 8x कॉइन्स है और एक कॉइन की वैल्यू 1/2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखना था सर 16x, इसको अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4। इस तरीके से तो टोटल अमाउंट कितना है? 495। तो 4 4 जा 2 से 4 टाइम चला जाएगा। x प्लस 4x इक्वल टू 495 बनेगा। ये 9x बन जाएगा गाइस, इक्वल टू 495। और x की वैल्यू क्या होगी? 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 55 हो जाएगी। और हमें बताना है 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। सर 8x हैं, 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 55। 8 5 जा 40, 44 हो जाएगा। तो 440 आपके पास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड, राइट? तो बताना है कि व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज अ सेकेंड। आर को सेकेंड में बताना है। अगर आप देखोगे गाइस यहाँ पर, तो एक आवर में कितने सेकेंड होते हैं? 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एक सेकेंड की वैल्यू निकालना है आर के फॉर्म में। तो एक सेकेंड की वैल्यू निकालना है, जिसको 1 आवर को डिवाइड कर देंगे 36 से। तो 1 आवर डिवाइडेड बाय 36, तो ये कितनी? 1 सेकेंड की वैल्यू। इसको डेसिमल में लाना थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है। देखो थोड़ा सा स्मार्ट तरीका समझ लें। यहाँ पर 1 है ऊपर, ठीक है सर। इसको 36 into 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। 100 से आसानी से डिवाइड किया जा सकता है, 1 को पॉइंट में जाएगा। लेकिन मुझे 36 से डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से और कर देता हूँ गाइस, थोड़ा सा और आसान। मुझे जितने तक की टेबल आती है उतने में ब्रेक कर लूँ। तो सर 18 into 2 लिख सकता हूँ इसको, 36 को, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही बात है। सर ये भी थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसे मैं क्या करता हूँ? 100 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में ले आता हूँ। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 5 का यहाँ कर दिया, तो 5 का ऊपर हो गया। 18 इंटू कितना हो गया? 5 2 जा 10 सर, 1000 हो गया, राइट? अब इसको 5 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 डिजिट बाद डिवाइडेड बाय 18। अब 18 से हम 0.005 को 18 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आएगा सर? 0.005 में फिर नहीं जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 18 टू जा कितना होगा? 36 हो जाएगा। कितना बचेगा? 14। 14 मतलब 140, राइट? तो 18 7 जा कितना होगा? 126 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 18 कितना? 18 कौन सा लिखना है हमें? 18 7 जा देख, 18 6 जा 108, और 108 में 18 ऐड करोगे तो 126 हो जाएगा, राइट? तो कितने टाइम जाएगा सर? 7 टाइम चला जाएगा। तो 0.00027। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि व्हाट विल बी द वल्गर फ्रैक्शन ऑफ 0.0056, राइट? तो वल्गर फ्रैक्शन इसका क्या होगा? जनरल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। 0.0056, भाई ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। 8 से 7 टाइम चला जाएगा। 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो 7/1250। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि 1/5 ऑफ ए नंबर इक्वल टू द 5/8 ऑफ द अनदर नंबर। 1/5 ऑफ ए नंबर, मान लो एक नंबर एक्स है, उसका 1/5, राइट? कितना है? 5/8। अनदर नंबर आपने y बोल दिया, ठीक है, यहां तक रहने दो। आगे क्या बोला है? इफ 35 एडेड टू द फर्स्ट नंबर, मतलब पहले नंबर में 35 ऐड कर देते हैं। इफ 35 एडेड टू द फर्स्ट नंबर, इट बिकम्स कितना? 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 35 इक्वल टू 4 बाय माइनस एक्स हो जाएगा। आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना, मतलब y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 25, 5 5 या 25 बाय अपॉन 8। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं गाइस, राइट? 35 इक्वल टू 4 बाय माइनस एक्स की जगह कितना पुट कर देते हैं? 25 बाय अपॉन 8, राइट? क्लियर बात हो रही है? यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 8 4 जा 32y माइनस 25 बाय डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ये 35 है। 8 इस तरफ आ जाएगा, 35 इंटू 8 आसान है, 7y,
राइट 7y हो जाएगा 7 से 5 टाइम 8 5 40 दिस इज सेकेंड नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आसान क्वेश्चन थे राइट डिफिकल्ट नहीं था मोब क्वेश्चन नंबर 30 इफ स्टार इक्वल टू प्लस स्लैश इक्वल टू माइनस प्लस इक्वल टू स्टार माइनस इक्वल टू स्लैश देन स्लैश मतलब ये डिवाइड होगा राइट देन 43 अब देखो 43 ये स्टार का मतलब क्या बोल रहा है गाइस ध्यान रखना प्लस प्लस 561 ओके गाइस कोई दिक्कत नहीं है प्लस का मतलब क्या बोल रहा है वो प्लस का मतलब स्टार मतलब मल्टीप्लाई राइट प्लस का मतलब क्या बोल रहा है सर स्टार तो यहाँ पर स्टार 500 कर देंगे और माइनस की जगह क्या बोल रहा है सर माइनस की जगह डिवाइड लगाओ तो 100 और डिवाइड की जगह क्या बोल रहा है गाइस आप देखोगे तो डिवाइड की जगह माइनस बोल रहा है माइनस कितना हो जाएगा 10 ये वाली बात वो कर रहा है अब आप देख रहे हैं पहले हम क्या बोर्ड मास की बात करते हैं पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं ये जीरो से ये जीरो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे हम राइट फिर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेंगे तो 43 प्लस 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 6 33 बचेगा 25 28 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पर राइट अब प्लस माइनस में से किसी को भी सॉल्व कर लेते हैं सर 10 इसमें से माइनस कर देंगे सीधी बात 10 इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा सर 33 प्लस 2805 राइट तो 35 कितना 8382 तो 2838 2838 मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं कि अ सर्किल इज इंस्क्राइब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सर्किल क्या है इंस्क्राइब्ड है गाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं और उसमें एक सर्किल इंस्क्राइब दिस इज अ सर्किल एबीसी मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती है इक्वल है और आ सर्किल इंस्क्राइब इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी सर सभी साइड 24 सेंटीमीटर है ओके सर टचिंग इट साइड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल ओके रिमेनिंग पोर्शन का निकालना एरिया हमें इस पार्ट के एरिया निकालना ध्यान रखना जो शेडेड बता रहा हूँ यही बोल रहा है ना अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोल रहा है टचिंग द इट साइड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल तो हम क्या करेंगे इस पूरे ट्राइंगल के एरिया निकाल लेंगे और ट्राइंगल के एरिया से क्या करेंगे हम सर सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया हमारे पास आ जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर इस ट्राइंगल के एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बताओ भी आपको पता होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर ए कितना है साइड 24 तो 24 इंटू 24 तो ये कितना टाइम चला जाएगा 6 टाइम चला जाएगा तो √3 इंटू 6 4 जा 24 2 बचेगा 12 और 2 14 144 तो कितना होगा √3 इंटू 144 आपका एरिया आ गया इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का अब गाइस आपको पता है कि अगर एक ट्राइंगल है उसके अंदर सर्किल इंस्क्राइब है तो अगर आप यहाँ रेडियस देखते हो तो दिस इन रेडियस राइट और इन रेडियस के फॉर्म में एरिया क्या होता है आपको पता है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी आर इंटू एस होता है रेडियस इंटू एस क्या है सर सेमी पेरीमीटर एस क्या होगी गाइस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू दिस इज द सेमी पेरीमीटर ये इन सर्किल है आर इज द इन रेडियस तो हम इसके रिस्पेक्ट में अगर एरिया फाइंड करेंगे तो एबीसी का ट्राइंगल एबीसी के एरिया इक्वल टू आर इंटू एस होता है ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमने फाइंड कर चुके हैं कितना है गाइस ये है √3 इंटू 144 राइट 144 ओके सर आर हमें फाइंड करना नहीं पता सेमी पेरीमीटर क्या होगी ट्राइंगल की सर सभी साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2 24 प्लस 24 प्लस 24 यहां से हमें आर मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 2 राइट और गाइस ये कितना हो जाएगा ये 144 ओके इज इक्वल टू आर इंटू ये कितना होगा 72 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो जाएगा 36 से कितना टाइम चला जाएगा सर 4 टाइम चला जाएगा तो आर इक्वल टू कितना हो गया 4√3 तो आपको रेडियस पता चल गई अब आपको रेडियस पता चल गई तो सर्किल का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल सर एरिया ऑफ सर्किल होगा पाई आर स्क्वायर राइट पाई इंटू आर कितना है सर 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये सर्किल का एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा 4 4 जा 16 3 जा 48 पाई तो इसका एरिया बन गया 48 पाई और ट्राइंगल का एरिया बन गया 144√3 माइनस 48 पाई तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आसान था 32 क्वेश्चन देखिएगा इसकी A clock strike 4 taking 9 सेकेंड in order to strike 12 at the same rate. रेट वही रखना है तो टाइम टेकिंग कितना होगा कहीं यहाँ समझने की कोशिश करें कि एक क्लॉक क्या कर रही स्ट्राइक करती 4 टाइम और टाइम कितना लेती 4 टाइम्स स्ट्राइक करेगी 4 बार स्ट्राइक करेगी 9 सेकेंड का टाइम लेगी 4 टाइम्स स्ट्राइक कर रही है तो भाई ये फर्स्ट टाइम स्ट्राइक किया फिर ये मान लो सेकेंड टाइम स्ट्राइक किया फिर ये मान लो थर्ड टाइम स्ट्राइक किया फिर मान लो फोर्थ टाइम स्ट्राइक किया अब इसमें टोटल कितना टाइम लग रहा है सर
9 सेकेंड का टाइम लग रहा है, अगर वो 4 टाइम्स स्ट्राइक करती है तो उसे 9 सेकेंड का टाइम लगता है। तो आप बताओ, 2 बार स्ट्राइक करेगी तो एक इंटरवल में बनेगा, फिर 2 बार, फिर 2 बार, मतलब आपको पता है कि 2 बार स्ट्राइक करने से एक इंटरवल में बनता है। तो ऐसे ही आप यहां पर देखोगे, टोटल 4 टाइम स्ट्राइक किया तो इंटरवल 1 2 3, तो थ्री इंटरवल इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 सेकेंड। तो वन इंटरवल कितना होगा, 3 सेकेंड। एक इंटरवल में कितना टाइम लेगी, 3 सेकेंड। मतलब 2 बार स्ट्राइक करना है तब एक इंटरवल उसका होता है। तो भाई एक इंटरवल में कितना टाइम ले रही वो, 3 सेकेंड्स का। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक 12 टाइम्स। तो गई 12 टाइम स्ट्राइक करेगी तो इंटरवल एक कम होता है। क्यों, यहाँ पर 4 टाइम्स स्ट्राइक कर रही थी तो इंटरवल 3 हुए, तो यहाँ पर 12 टाइम स्ट्राइक करेगी तो इंटरवल 11 इंटरवल होंगे। तो 11 इंटरवल, एक इंटरवल में 3 सेकेंड का टाइम ले रही है, तो 11 इंटरवल में कितना टाइम लेगी सर, 33 सेकेंड का टाइम लेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जॉन्स प्रेजेंट एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज, राइट। मान लो जॉन की एज प्रेजेंट जे थी, फादर की एफ थी। तो जॉन्स प्रेजेंट एज इज 1/4 ऑफ हिज फादर्स एज 2 years अगो। मतलब जो जॉन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, फादर की जो 2 years अगो जो भी एज होगी, तो फादर की 2 years अगो क्या एज होगी, एफ एफ -2, उसका कितना है सर, ये 1/4 है जॉन की एज, राइट। एक इक्वेशन ये बन गई। आगे क्या बोल रहा है, जॉन्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस द रमन्स। तो रमन की प्रेजेंट एज हम आर मान लेते हैं, राइट। बात समझ आ रही है। तो जॉन्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस हो जाएगी रमन्स एज आफ्टर 10 years। 10 years के बाद, भाई 10 years के बाद फादर की एज f+10 हो जाएगी और रमन की कितनी हो जाएगी, r+10। अब ये 10 years बाद का रिलेशन दे रखा है हमें कि जॉन्स फादर्स एज विल बी ट्वाइस द रमन्स एज आफ्टर 10 year। तो रमन से इसका ट्वाइस हो जाएगी 10 year के बाद। एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है कि भाई जॉन फादर की 10 year के बाद, रमन की 10 year के बाद ये ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। इफ रमन्स 12th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 years अगो। अब रमन का 12th बर्थडे कब सेलिब्रेट हुआ, 2 years अगो। रमन की प्रेजेंट आर है, तो 2 years अगो रमन का कौन सा बर्थडे, 12th बर्थडे। तो इसकी एज हो गई 12 उस समय। तो रमन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, तो इस तरफ आएगा तो सर रमन की प्रेजेंट एज आ गई है 14। अब रमन की प्रेजेंट एज 14 आ गई है, तो 14 आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ 14 पुट करेंगे तो 24, 24 टू जा 48, 48 में से ये 10 इस तरफ माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर, फादर की एज 38 हो जाएगी। फादर की 38 हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द जॉन्स प्रेजेंट एज। जॉन की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो 38 -2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1/4 हो जाएगा। तो 36 इंटू 1/4, दैट इज कितनी सर, 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, राइट। 34 क्वेश्चन देखिए, Raj invested 76,000 rupees in a business. After few months, Monty joined him and invested 57,000 rupees. At the end of the year, both of them shared the profit at the ratio of 2:1. After how many years Monty joined Raj? Guys, आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे पार्टनरशिप में, प्रॉफिट ऑफ राज या फिर प्रॉफिट ऑफ राज मतलब ए, प्रॉफिट ऑफ राज तो मैं राज ही लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ कौन है, मोंटी, राइट। इनका प्रॉफिट का रेशो, इन्वेस्टमेंट ऑफ राज, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मोंटी, टाइम ऑफ मोंटी, तो इनके प्रॉफिट के रेशो इन्वेस्टमेंट टू टाइम के रेशो के इक्वल होता है। तो राज ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और इनके प्रॉफिट का रेशो क्वेश्चन ने दिया कि सर 2:1 है, तो प्रॉफिट का रेशो 2:1 है। इन्वेस्टमेंट ऑफ राज कितना है सर, 76,000 है। और इसने पार्टनरशिप स्टार्ट की है, तो मान लो 12 मंथ की पार्टनरशिप थी, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल की पार्टनरशिप है, मंथ में हम 12 मंथ ले सकते हैं, राइट। यहां पर क्या इसने कितने के साथ ज्वाइन किया है सर, मोंटी ने 57,000 के साथ किया है। अब जो एक्स मंथ के लिए किया है, इसका टाइम क्या मैंने बोल दिया कि सर ये जो टाइम लिखा रहता है ना, इतने टाइम के लिए इनको प्रॉफिट मिलता है। तो जो एक्स टाइम है वो मोंटी का इतने टाइम के लिए इसे प्रॉफिट मिला है, राइट। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ मोंटी ज्वाइन राज, राइट, कितने मंथ के बाद। देख लेते हैं गाइस, आसान है, 30 से 30 चले जाएंगी, 19 से 3 टाइम, 90 से 4 टाइम, 3 बन जा, 3 4 जा, 2 से 2 टाइम चला जाएगा। x इक्वल टू कितना बन गया सर, 8। 8 आंसर टिक मत कर देना, क्योंकि 8 मंथ के लिए ये पार्टनरशिप में रहा है।
लेकिन सर टोटल पार्टनरशिप 12 मंथ की है, तो ये 8 मंथ के लिए रहा, तो कितने मंथ के लिए नहीं रहा सर? 4 मंथ के। तो आफ्टर 4 मंथ बाद उसने ज्वाइन किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि work done by P in one day is double the work done by Q in one day and work done by Q in one day is thrice the work done by R in one day. If P Q R together complete the work in 30 days, then how many days P alone complete the work? बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पर क्या है, ये वर्क डन है, P in one day डबल द वर्क डन by Q in one day। तो P और Q का वर्क का रिलेशन दे रखा है। वर्क का मतलब होता है उनकी एफिशिएंसी का रिलेशन, राइट? एक दिन का काम उनकी एफिशिएंसी का रिलेशन होता है। एक दिन का काम मतलब उनकी एफिशिएंसी। वर्क डन बाय P इन वन डे इज डबल द वर्क डन बाय Q इन वन डे। मतलब Q ने जितना वर्क एक दिन में किया उसका डबल किसने किया? P ने। तो ये हो गया एफिशिएंसी का। Q ने मान लो एक दिन में 1 यूनिट किया है, तो P ने इसका कितना किया है? ट्वाइस। P इन वन डे इज डबल द वर्क Q। ओके। एंड एक रिलेशन अलग से दे रखा, एंड वर्क डन बाय Q इन वन डे इज थ्राइस द वर्क डन बाय R इन वन डे। मतलब R अगर 1 यूनिट वर्क करता है तो Q कितना करता है सर? इसका 3 टाइम्स वर्क करता है। तो R के वर्क को यहाँ वन ले लिया। तो दो कंडीशन है गाइस, यहाँ Q की वैल्यू, ये सभी जगह वन डे का वर्क है, ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो इनको PQR को कंबाइन फॉर्म में हम कैसे लाते हैं? कंबाइन एफिशिएंसी। तो गाइस Q की वैल्यू 1 यहाँ पर, Q की 3 है, तो दोनों वैल्यू को इक्वल करना है, इन दोनों वैल्यू को इक्वल करना है। तो इन्हें इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी वही Q है। तो दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इस 1 का यहाँ कर देंगे। कभी भी दो वैल्यूज को इक्वल करना, तो जिन दो वैल्यूज को इक्वल करना उन्हें इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P की एफिशिएंसी 6 बन गई, Q की एफिशिएंसी 3 बन गई। यहाँ से भी देखो 3 बन गई, हो गए इक्वल। और R की एफिशिएंसी 1 है। अब वो बोल रहा है कि P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर इस काम को 30 डेज में करते हैं। यही 30 डेज में करते हैं, इनमें एक्स लगा लो, बाद में डिवाइड हो जाएगा, वही बचेगा, इसलिए एक्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो P प्लस Q प्लस R 30 डेज में उस वर्क को करते हैं। तो एक दिन में ये तीनों कितना करते हैं? एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। तो एक दिन में मान लो ये 6 यूनिट कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, और एक दिन में ये 1 यूनिट कर रहा है। तो 6 + 3 9 + 1 10, तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो एक दिन के काम को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल वर्क पता चल जाएगा। सही बात है कि सर टोटल वर्क कैसे निकालना है? एक दिन के काम को हम क्या कर देते हैं, हम नंबर ऑफ डेज से, जितने डेज में वो काम खत्म हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। 300 टोटल वर्क है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? P अलोन इस 300 को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क हमें पता चल गया 300, और P एक दिन में कितना करता है सर? 6 यूनिट करता है। तो 300 यूनिट को कितने दिन में करेगा? 6 से 5 टाइम 50 डेज में कंप्लीट करेगा, राइट? तो हमें सबसे पहले काम था यहाँ पर टोटल वर्क फाइंड करना। तो आपका आंसर 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अ बोटमैन गोes 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। भाई कितना जाता है? डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस 2 किलोमीटर चलता, अगेंस्ट दी करंट बोल रहा है, या फिर अगेंस्ट दी स्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर। टाइम कितना लेता है? 1 आवर। अब वाटर के अगेंस्ट जा रहा है, स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाती है? डिफरेंस हो जाएगा। मतलब बोट की स्पीड b है और वाटर की स्पीड w है, तो ये क्या बनेगा? b माइनस डब्ल्यू बनेगा। अब स्ट्रीम बन गया, राइट? और टाइम कितना लग रहा है सर? टाइम 1 आवर का लग रहा है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, 2 इक्वल टू b माइनस डब्ल्यू, यहाँ से। ठीक है सर, आगे क्या देखना है? आगे दे रखा है कि गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करेंट, मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है डाउन स्ट्रीम में 10 मिनट। अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फिर लगा दो, कितना डिस्टेंस? 1 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो बी प्लस डब्ल्यू। और टाइम कितना लग रहा है सर? टाइम बोला 10 मिनट, तो 10 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 6 इस तरफ आ जाएगा, तो बी प्लस डब्ल्यू, राइट? एक इक्वेशन उसको भी यहाँ रख दो, तो जिससे हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी। ये कैंसिल हो गया, ऐड कर देंगे तो 8 आ गया। तो गाइस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर बी की स्पीड। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ लॉन्ग इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। ना आप डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ना अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है पानी स्टेशनरी है, मतलब वाटर की कोई स्पीड नहीं है, तो वाटर की स्पीड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, स्ट्रीम की स्पीड की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। वो ये बोल रहा है हाउ लॉन्ग इट टेक टू गो 5 किलोमीटर, डिस्टेंस ये दे रखा है 5, और बोट की स्पीड रहेगी 4, तो हमें टाइम पता चल जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा सर? 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है सर? 15 मिनट। तो 1 आवर क्यों 15 मिनट कैसे? 1/4 इंटू 60 करोगे तो आपको 15 मिनट। तो 1 आवर 15 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन करना है आपको इसका। तो देख लेते हैं हम, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट? कि 25 की पावर, ध्यान रखना, 25 की पावर क्या है? 2.7 है।
इंटू क्या, 5 की पावर 4.2 है। अब इसके डिवाइड में, तो इसके डिवाइड में कर दो, कितना है, 5 की पावर 5.4, यही बात की जा रही है। सर ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, राइट। आप चाहो तो पहले बोलोगे सर डिवाइड का रूल सॉल्व करोगे, तो इसको डिवाइड करोगे देन मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होना है अल्टीमेटली, और ये डिवाइड ही होना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 की पावर कितना लिख सकते हैं सर, 2, क्योंकि 5 की पावर लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा गाइस, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर कितना 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से बन जा 14, 454 हो जाएगा, 5.4 इंटू 5 की पावर 4.2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5.4, 5 की पावर 5.4, 5.4 कैंसिल, तो 5 की पावर 4.2 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये स्लैश मतलब डिवाइड ही है ना ये तो। सर इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा आसान होगा, 470 डिवाइडेड बाय 20 ऐसा लिख सकता हूँ। इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, राइट, डिवाइडेड बाय 470, और होल ये पूरा ब्रेकेट लगा दिया, और इसको होल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 20 से, जीरो से जीरो चला जाएगा, ये कितना 4 टाइम चला जाएगा, 1 टाइम गया, इससे 4 टाइम, क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28, 4 4 16, तो 4 टाइम गया, तो ये बना 40। अब 40 डिवाइडेड बाय 20 कितना बना सर, 2, बहुत आसान है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आराम से निकल जाता फिर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/6, 8/27 निकालना है। तो गाइस ये 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एचसीएफ 2/3 एंड 8/27 का निकालना है। कभी भी एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस का निकालना हो गाइस, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, ध्यान रखना, न्यूमरेटर का क्या लेते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। कभी भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ऐसे अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है आपको, तो न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लोगे। तो यहाँ पर एचसीएफ ऑफ किसका लेना है सर, 2 to 8 का। हमें किसका लेना है, न्यूमरेटर का एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ निकालना है, 2 to 8 का एचसीएफ लेना है, और एलसीएम हमें किसका लेना है सर, 3 3 एंड 27 का। एचसीएफ मतलब इन सभी में से हाईएस्ट कॉमन क्या निकलेगा, 2। एलसीएम मतलब क्या है, ये सभी उस नंबर को डिवाइड कर पाए, इनका एलसीएम बनेगा 27। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 27। इस क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कि इफ log 2 एंड log 2 की पावर x+3 आर इन एपी, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, कि x वैल्यू 5/2 होगी, log 2 बेस 5 होगी, log 3 5 होगी, 3/2 होगी। देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। एपी में है, आपको ये पता होता है कि सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे यहाँ पर, राइट, डिफरेंस मतलब, क्योंकि अगर हम इसमें से ये वाली टर्म क्या सर, log 2 की पावर x-1 से माइनस करेंगे log 2, तो ये कॉमन डिफरेंस निकलेगा, बिल्कुल सर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ऐसे यहाँ से सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लेंगे, राइट, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ से सेकंड टर्म क्या है सर, यहाँ पर ये नेक्स्ट टर्म क्या है, log 2 की पावर x+3 से क्या माइनस करोगे आप सर, log 2 की पावर x-1, ओके सर। log m माइनस log n क्या होता है सर, log m अपॉन n होता है, आपको पता होगा, तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log 2 की पावर x-1 अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। ऐसे यहाँ लगा देंगे m-n, m अपॉन n हो जाता है, राइट, log 2 की पावर x+3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-1, राइट, ये लॉग लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, तो ये 2 की पावर x-1 की पावर 2, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर x+3। बात समझ में आ रही है इतनी। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर, इसके स्क्वायर करेंगे तो 2a पावर में 2 का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा, राइट, 2 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 की पावर x+3 हो जाएगा, राइट। अब ये 2 की पावर 2x एज इट इज रहने दो, ये माइनस 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2x, 2 इंटू 2 की पावर 2x इस तरफ आएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, -4 इंटू 2 की पावर x+1, और यहाँ पर कितना बनेगा आपका, 2 3 से ये 6 हो जाता, राइट, ये कितना हो जाता, 6 हो जाता, तो 6 इस तरफ आ जाएगा गाइस, तो 1 में से 6 जाएगा, -5 इक्वल टू 0 बनेगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर x को क्या ले लेता हूँ, उसको बाय कंसीडर कर लेता हूँ,
सपोज टू की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया, तो मैंने ये टू की पावर एक्स को वाई लिया है, तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्र बन जाएगा। समझ में आ रही बात सर, बिल्कुल वाई स्क्र बनेगा। टू की पावर एक्स को वाई ले लिया तो ये 4y बन जाएगा, -5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बना लेंगे, वाई स्क्र माइनस, राइट, 5y प्लस वाई, -5 इक्वल टू 0, ये बन जाएंगे इसके। y कॉमन निकाल लेंगे तो y-5 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो y-5। तो यहाँ से y-5 आ जाएगी एक वैल्यू, और y+1 आ जाएगी, राइट, इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू वैल्यू आपकी 5 आ गई, और y इक्वल टू वैल्यू आपकी -1 आ गई। y की वैल्यू आपने क्या ली है सर, मतलब y को क्या माना है यहाँ पे, टू की पावर x को y माना है, तो टू की पावर x इक्वल टू 5, यहाँ पर टू की पावर x इक्वल टू -1। तो ये पॉसिबल नहीं होगी गाइस, ये वैल्यू नेगेटिव में, लॉग की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो यहाँ पर पॉसिबल होगी नहीं। अब इस पे देखते हैं सर, टू की पावर x इक्वल टू 5, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर यहाँ पर दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं तो क्या बन जाता है, लॉग टू की पावर x इक्वल टू लॉग 5, यही बनेगा। बिल्कुल सर, लॉग 5 बन जाएगा। x सामने आ जाता है, आपको पता है, तो ये कितना बचता है सर, लॉग 2 है, ये ध्यान रखना, लॉग 2। x सामने आ जाएगा तो कितना बचा सर, लॉग 2 इक्वल टू लॉग 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सर, log 5 अपॉन log 2। अब log a अपॉन log b आपने देखा होगा, तो ये क्या बन जाता है, log, ये बेस में चला जाएगा और ये 5 रहेगा, राइट, log बेस टू 5, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।